हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं डिज़ाइन स्टेप्स फॉर अ सैलो फाउंडेशन। हमें जब सैलो फाउंडेशन डिज़ाइन करनी होगी तो हमने डिज़ाइन क्राइटेरिया के बारे में तो बात कर ली, बट हमें जब डिज़ाइन करना है तो कौन कौन सी स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जब मैं बात करूं डिज़ाइन स्टेप की, तो मेरी जो पहली स्टेप होगी सैलो फाउंडेशन के लिए वो ये कि सबसे पहले मैं फुटिंग में कितने लोड एक्ट करने वाले हैं उसको मैं डिटरमाइन करूंगा। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है भाई, फाउंडेशन में क्या लोड ही तो आना है। तो जब मैं लोड ही नहीं फाइंड आउट करूंगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले मेरा क्या काम है, मैं डिटरमाइन करूं उन लोड्स को जो कि आपके फुटिंग में एक्ट करने वाले हैं। दूसरी चीज, आपको एक सॉइल प्रोफाइल या फिर आपका सॉइल का स्ट्रेटिफिकेशन जो कि साइट में है उसको ऑब्टेन करना पड़ेगा कि सॉइल की प्रोफाइल एक्चुअल में है क्या। ठीक है, उसके बाद आपको मैक्सिमम वाटर लेवल क्या है उसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपकी स्टेप आती है वो ये है कि आपको फील्ड और लेबोरेटरी के हिसाब से कुछ टेस्ट कंडक्ट कराने पड़ेंगे, उनके रिजल्ट आप पता हो उसको ऑब्टेन करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि फुटिंग की डेप्थ कितनी होगी और क्या लोकेशन होगी, ये आप नेक्स्ट स्टेप में करोगे। उसके बाद जो भी आपका सपोर्टिंग स्ट्रेटम है उसकी बियरिंग कैपेसिटी को आप फाइंड आउट करोगे। अब वो फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं आपके, आप प्लेट लोड टेस्ट कर लो, बहुत सारे तरीके हैं ना, एसपीटी कर लो, अलग अलग तरीके हैं। उसके बाद आपकी जो फुटिंग के साइज की प्रोपोर्शनिंग क्या होगी, किस तरीके से प्रोपोर्शन में होगी फुटिंग की साइज, वो करोगे आप अगले स्टेप में। उसके बाद जो भी आपका फुटिंग का कॉन्टैक्ट प्रेशर है वो चेक करोगे, कहीं ज़्यादा तो नहीं है या कहीं कम तो नहीं है। उसके बाद आप फुटिंग की स्टेबिलिटी को चेक करोगे अगेंस्ट द स्लाइडिंग, ओवर टर्निंग या फिर अपलिफ्ट प्रेशर। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होती है उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे टोटल और डिफरेंशियल सेटलमेंट्स को, और जैसे ये सेटलमेंट आप फाइंड आउट कर लेते हो फिर आप क्या करोगे, फुटिंग स्ट्रक्चर को आप डिजाइन करोगे। ठीक है ना, जो भी आपका फुटिंग स्ट्रक्चर होने वाला है। उसके साथ साथ आप असेसमेंट करोगे कि आपके फाउंडेशन के साथ साथ और क्या नीड है फाउंडेशन की ड्रेन्स, वाटर प्रूफिंग या फिर डैम प्रूफिंग। तो इन सारी चीज़ों को भी आप एसेस करोगे और उनकी नीड को निकालोगे और उसके बाद ये स्टेप कंप्लीट करोगे। तो इस तरीके से आपकी सैलो फाउंडेशन जब आपको प्रोवाइड करना होता है तो ये डिज़ाइन स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। आई होप आपको डिज़ाइन स्टेप समझ में आई होगी। आप रिपीट करेंगे इसको, अपने प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप फील्ड के अंदर भी आप इसको इम्प्लीमेंट करने में आप सक्सेसफुल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।